दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, साहिबगंज जिले में महिला बैरक के पास सिपाही का मिला शव। साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित महिला बैरक के पास एक सिपाही का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव की पहचान पुलिसकर्मी सुरजीत यादव के रूप में की गई। वह पुलिस लाइन में पदस्थापित थे। उनका बायां हाथ टूटा था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिरबाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम भी किया है। अगली खबर, गुमला में बिजली का टूटा तार बना काल। बता दें कि गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के इटकिरी नावाडी गांव में सुबह करंट लगने से किसान और उसके 2 बैलों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय बुधमन उरांव के रूप में की गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब बुधमन खेत में हल जोतने के लिए बैलों के साथ निकले थे। परिजनों के मुताबिक खेत की ओर जाते समय रास्ते में पहले से टूटा हुआ बिजली का तार पड़ा था। जैसे ही बैल उस तार के संपर्क में आए, वो करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों गिर पड़े। दोनों बैल को तड़पता देख बुधमन उरांव दौड़ा और वो भी उसके चपेट में आ गया। अगली खबर, झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह आएगा। कॉपियों की मूल्यांकन का काम पूरा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कर सकते हैं रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर कला विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम भी पूरा कर लिया गया है। जैक द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामदास सोरेन को भी आमंत्रित करने की परंपरा रही है। अगली खबर, गोड्डा में आदिवासी महिला से दुष्कर्म, 2 युवकों ने पुलिया के पास वारदात को दिया अंजाम, 1 हुए गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा जिले में एक आदिवासी महिला के साथ 2 युवकों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता अपने एक सहयोगी के साथ महाकामा से ललमटिया होते हुए कर्माटांड़ की ओर पैदल जा रही थी। रास्ते में एक पुलिया के पास 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने पीड़िता के सहयोगी को धमकाकर भगा दिया और उसके बाद दोनों ने महिला के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, झारखंड में डॉग लवर्स के लिए बुरी खबर। खतरनाक नस्लों के कुत्ते को पालने पर लगा बैन। सरकार ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। बता दें कि झारखंड सरकार ने कई ऐसे खतरनाक कुत्ते का पालन, खरीद, बिक्री और प्रजनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि पब्लिक के लिए हानिकारक है। जानकारी के मुताबिक पिटबुल, रोडविलर एवं डोगो अर्जेंटिनो जैसी खतरनाक कुत्तों की नस्ल के पालन, बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में कुत्ते पालने से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अगली खबर, रांची पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रांची पहुंचे और झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधे बिरसा चौक पहुंचे और यहाँ उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष राजभवन चले गए। बता दें कि ओम बिरला रांची और जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। अगली खबर, झारखंड में विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे हाई लेवल मीटिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 मई 2025 को रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य की विधि व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में अवैध घुसपैठ, बड़ी आपराधिक घटनाओं और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के साथ गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे, जबकि जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, सभी जिलों के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। अगली खबर, फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे झारखंड में 4000 से ज्यादा सहायक शिक्षक किए जाएंगे बर्खास्त। झारखंड के सरकारी स्कूलों में लगभग 4000 सहायक शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। इन शिक्षकों पर फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की ओर से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से अप्रैल महीने में जारी एक निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी 24 जिलों में सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और डिग्रियों की जांच चल रही है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न जिलों में अब तक हुई जांच में 1136 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए हैं। अगली खबर, जेपीएससी मुख्य परीक्षा फल में आरक्षण का उल्लंघन।
जेपीएससी आयोग की ओर से 11 महीने बाद लंबी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 20 मई को 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा फल प्रकाशन किया गया। परीक्षा फल प्रकाशन के बाद आयोग पर विवाद उत्पन्न हो गया है। जेल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी पर परीक्षा फल में मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में SC ST OBC में प्रावधान आरक्षण से छेड़छाड़ किया है। अगली खबर, बत्तखों के पीछे दौड़ते मासूमों की सांसें थमी। झारखंड में खेल खेल में हुआ दर्दनाक हादसा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां खेलते खेलते 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। फूलझड़ी गांव में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया। बत्तखों के पीछे दौड़ते हुए 3 साल की रश्मिका सरदार और उसके 18 महीने के चचेरे भाई आशीष सरदार पानी से भरे गड्ढे में गिर गए और उनकी डूबने से मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड की धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती कार्यक्रम में बोले लोकसभा स्पीकर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लेटिनम जुबली समारोह में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने चैम्बर को 75 वर्षों की उपलब्धियों पर बधाई दी और उसके सामाजिक और औद्योगिक योगदान की सराहना की। ओम बिरला ने कहा कि जिस धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी धरती पर जमशेदजी टाटा ने औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। सिंहभूम चैम्बर ने पिछले 7 दशकों में इस नींव को एक मजबूत इमारत का रूप दिया है। अगली खबर, रघुवर दास ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने पर दिया जोर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विरुद्धवरण महतो द्वारा यहां शाम को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि लगातार चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और विकास कार्य बाधित होते हैं। रघुवर दास ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा बलों और मानव संसाधनों का राष्ट्रहित में बेहतर उपयोग भी हो पाएगा। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी के बेटे सहित 18 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 आरोपियों को कर दिया बरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी सहित 18 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनोज चंद्र झा की कोर्ट में सुनवाई की गई। इस मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों दिलीप साव एवं कोल्हा यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। देवरी थाना क्षेत्र के चिलखारी गांव में 26 अक्टूबर 2007 को फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था और इसी दौरान उग्रवादियों ने कार्यक्रम स्थल पर धावा बोल दिया था और अनूप मरांडी और नुनूलाल मरांडी का नाम पूछकर गोलीबारी की। इस हमले में बाबूलाल मरांडी के बेटे समेत 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अगली खबर, गुमला में शिक्षा परियोजना भवन में चोरी मामले में 2 हुए गिरफ्तार। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। झारखंड शिक्षा परियोजना भवन में बीते दिनों चोरी मामले में 2 चोर को गिरफ्तार किया गया है। SDPO ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में खुलासा किया है। दरअसल 2 चोरों ने ताला तोड़कर CCTV के मॉनिटर की चोरी कर ली थी। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो ने गुमला थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाया था। अनुसंधान के क्रम में गुमला शहर के अम्बेडकर नगर भुइयां मोहल्ला निवासी अशफाक खान उर्फ गुड्डू पिता स्वर्गीय इरफान खान और सुमित कुमार पिता स्वर्गीय अनिल राम को पकड़ा गया है। अगली खबर, झारखंड के किसान ने सागवान की खेती से कमाए 60 लाख रुपए। झारखंड के हजारीबाग जिले के अमनारी गांव के किसान सुधांशु कुमार ने सागवान की खेती को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने पारंपरिक धान और गेहूं की खेती को छोड़कर 10 कट्ठा जमीन में सागवान के पेड़ लगाए और 12 साल की मेहनत के बाद 60 लाख रुपए की कमाई की। सुधांशु की सफलता में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और उनकी देखभाल की तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी न केवल प्रगतिशील खेती की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसान कैसे समृद्ध बन सकते हैं। अगली खबर, खूंटी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में मोबाइल चोर गिरोह के 7 आरोपियों को दबोचा। बता दें कि बड़ी खबर खूंटी से है, जहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में मोबाइल चोर गिरोह के कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 मोबाइल और CPU बरामद किया गया है। खूंटी SDPO वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि खूंटी और आसपास के इलाके में लगातार मोबाइल चोरी और छिनतई की घटनाएं घट रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोबाइल चोर गिरोह के आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अगली खबर लातेहार पुलिस मुठभेड़ में ढेर जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा और सब जोनल कमांडर प्रभात गंझू का किया गया अंतिम संस्कार। बता दें कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा का अंतिम संस्कार सदर प्रखंड के कोने ग्राम की पहाड़ी नदी के किनारे किया गया है। उसके अंतिम संस्कार में कोने समेत आसपास के कई गांव के लोग शामिल हुए। उसके बड़े पुत्र रविरंजन लोहरा ने उसे मुखाग्नि दी। सब जोनल कमांडर प्रभात गंझू का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव बालूमाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर स्थित डोकर नदी के किनारे किया गया। उसके बड़े पुत्र आशीष भोक्ता ने उसे मुखाग्नि दी है। अगली खबर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर दुमका में 27 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष शिवाकांत बास्की के नेतृत्व में केजोरिया स्थित पार्टी के उप प्रधान कार्यालय में की गई। बैठक में यह निर्णय किया गया कि 27 मई को सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरना धर्म कोड झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई नई मांग नहीं है। पार्टी हमेशा से ही इसे लागू करवाने की मांग करती रही है, परंतु केंद्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह अब तक लागू नहीं हो पाया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 78,000 करोड़ घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 78,000 करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान प्राइवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रही। कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ घटकर 19 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है।